नमस्कार, मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज मेरे साथ अतिथि के रूप में हैं श्री विवेक वरुण जी आचार्य जी। आप गुरुकुल क्रांति के माध्यम से समाज को अपनी सेवाएं देते हैं, विभिन्न प्रकार की ये निःशुल्क सेवाएं देते हैं और विभिन्न तरीके से सामाजिक कार्य करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुकुल क्रांति के माध्यम से आप किस तरह की सेवाएं देते हैं? हम अपनी जो भारतीय संस्कृति है और जो हमारा वैदिक साहित्य है उसके अध्यापन के द्वारा अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और हम ये चाहते हैं कि जन जन हर व्यक्ति अपनी संस्कृति, संस्कृत भाषा और वैदिक जो ग्रंथ हैं उनसे परिचित हो, उनको पढ़ें। संस्कृत भाषा पे सबका अधिकार हो, सब लोग संस्कृत भाषा जानें और अपने जो ग्रंथ हैं उनको स्वयं वो जानकर और खुद उसको समझ सकें और विद्वान सभी हों, जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है वो फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठ सके। जी। गुरुकुल क्रांति की स्थापना कैसे हुई, कब आपने इसका आगाज किया? वैसे तो हम सामान्य रूप से यहाँ पर रुद्रपुर में एक छोटा सा गुरुकुल चला रहे थे, परंतु कोरोना काल के कारण से वो गुरुकुल बंद करना पड़ा और सब बच्चों को घर भेजना पड़ा। तो हमने विचार किया कि किस प्रकार से हम अपने जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएं। तो कुछ युवक जैसे विशाल जी, मयंक जी आदि, उन सब के साथ में हमने विचार किया कि इसको ऑनलाइन शुरू करना चाहिए। तो हमने एक ऑनलाइन गुरुकुल नाम से पहले ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में सूचना निकाल के, अनेक ग्रुप में फेसबुक वगैरह पे सूचना निकाल के और लोगों को उस ग्रुप में जोड़ा। फिर वहाँ से हमने संस्कृत भाषा, ध्यानात्मक योग, ऐसी कुछ कक्षाएं प्रारंभ की। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा और उसमें बेंगलोर के एक सज्जन जो इस समय हमारे गुरुकुल क्रांति के संस्थापक भी हैं, श्रीमान हिमांशु प्रसाद जी, वो भी प्रभावित हुए, वे भी जुड़े और फिर उन्होंने इसका बीड़ा स्वयं उठा लिया और उन्होंने ही फिर संस्था का निर्माण भी किया। और सारी कक्षाएं आजकल जितनी भी हम लेते हैं वो सब कक्षाएं वे ही ऑर्गेनाइज करते हैं और बाकी सब सहयोगी सहयोग करते हैं हर तरह से। किस तरह की आपकी टीम की रूपरेखा है, किस तरह से आपने टीम बनाई अपनी? बस ये है कि कार्य करते गए और जो विद्यार्थी थे उनको ये लगा कि जो हम सीख रहे हैं वो ज्ञान ऐसा है कि वो सबको मिलना चाहिए। तो जिसको ऐसा लगता गया वे हमारे साथ जुड़कर और इसका प्रचार करते गए और प्रचार करते करते और लोग जुड़ते गए। तो इस समय पूरे भारत देश में गुरुकुल क्रांति के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी नगरों से, बड़े बड़े नगरों से बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें जैसे भी कोई कार्य होता है तो सबसे अपील करते हैं और धन संग्रह भी हो जाता है। और जैसे गुरुकुल, हमारा एक गुरुकुल कन्या गुरुकुल है जो कि आपदा आई थी बाढ़ आदि की, उसके कारण से वहाँ पर खोला गया था हरिद्वार लक्सर में, जो बच्चे अनाथ रह गए थे उनके लिए। तो उनकी सहायता करने के लिए पीछे धन संग्रह करके उनको भी 70,000 रुपये के लगभग वहाँ भेजा। और भी बहुत सारे कार्य जो है गुरुकुल क्रांति इस प्रकार से सहायता के अन्य गुरुकुलों के करता रहता है। कोविड के दौरान भी आपकी गुरुकुल क्रांति ने सेवाएं दी थी? जी। तो हम लोग जो हैं क्योंकि ऑनलाइन ही कार्य कर रहे थे, तो ऑनलाइन कार्य करते समय लोगों को स्वस्थ कैसे रखना है, कैसे लोग रोगों से बच सकते हैं, इसके लिए हमने एक कक्षा शुरू की। उसका नाम था आजीवन स्वस्थ कैसे रहें। तो ये आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस पर पूरे आयुर्वेद के अनुसार जीवन शैली कैसी हमारी होनी चाहिए, क्या क्या कारण ऐसे होते हैं जिन कारणों से व्यक्ति रोगी पड़ता है। देखिए, वही परिस्थितियां थी जिनमें कुछ लोगों को कोरोना हुआ, वही परिस्थितियां थी जिसमें कुछ लोगों को नहीं हुआ, बिल्कुल समान परिस्थितियों में। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कारण विद्यमान है जिसके कारण से व्यक्ति रोगी पड़ता है, एक नहीं पड़ता है, एक पड़ता है। तो वो कारणों को सामने लाकर लोगों को ये बताना कि हम
किस प्रकार से अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करें, क्या क्या हम करें क्या नहीं करें, जिससे कि हम रोगों से बच जावें, ये उस कक्षा में हमने बताया। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों में जागरूकता आ सकती है और वे अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत सराहनीय प्रयास रहा उस दौरान आपका, क्योंकि लोगों को सबसे जरूरी था अपने स्वास्थ्य के लिए और जागरूकता फैलानी, और किस तरह से वो घर बैठे स्वस्थ रह सकते हैं इसकी आपकी जानकारी दी। ये लाइव सेशन चल रहा है, मैं पहले भी आप लोगों से बताया था कि किसी तरह का किसी के पास यदि सामाजिक के कार्य में कोई लाभ लेना चाहे आप आचार्य जी से तो आप प्रश्न पूछ सकता है, या किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप प्रश्न पूछ सकता है। आप आचार्य हैं, आप भारत संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, गुरुकुल क्रांति के माध्यम से सेवाएं देते हैं। आगे हम पूरी जानकारी और लेंगे, तो आपको लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव चैट पे ही आचार्य जी आपका जवाब देंगे। तो आचार्य जी, ये गुरुकुल का आप आगे की क्या रूपरेखा तैयार की है? क्या आपका यहाँ गुरुकुल का कोई निर्माण होने वाला है या अभी सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन ही चलेंगी? जी देखिए, क्योंकि हमने जो पहले गुरुकुल चलाया था वहाँ पर किसी एक सज्जन जो हमारे न्यूज़ प्रिंट वाले भाई साहब हैं, राजकुमार जी फुटेला, उनके पास में थोड़ी जगह थी, तो उनसे हमने निवेदन किया, उन्होंने 2 वर्ष के लिए हमें जगह दी। वहाँ पर हमने गुरुकुल चलाया, लेकिन 1 साल चला पाए थे कि दूसरे साल में कोरोना आ गया, तो फिर हमें बंद करना पड़ा। तो वो समय तो हमारा निकल गया, लेकिन हमने सरकार से भी ये गुहार लगाई है कि कुछ जो बड़ी अवस्था के लोग हैं वो भी मुनि बनना चाहते हैं, वो मनन करना चाहते हैं, वे साधना भी करना चाहते हैं, साथ में वे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वे सब रिटायर्ड लोग होते हैं और बड़ी अच्छे अच्छे ओहदों से होकर आते हैं, तो उनमें बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, वो ज्ञान अपना बांट सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्थान सरकार हमारे को दे जिसमें कि हम इस प्रकार से कुछ वानप्रस्थियों को रख सकें, कुछ गुरुकुल का ऐसा कार्य कर सकें, बच्चों को निशुल्क पढ़ा सकें। तो ऐसा हमने गुहार, और हमने उसके लिए एक मेल भी भेजी हुई है, और उसका हमें प्रत्युत्तर भी इस प्रकार इस रूप में मिला है कि आपकी मेल हमें प्राप्त हो गई है, उस पर जो भी कार्यवाही आगे होगी वो बताई जाएगी। तो इस रूप में हमारा प्रयास चल रहा है। इसी के साथ साथ हमने एक कार्यक्रम जो महायज्ञ का किया, वो भी इसी की एक कड़ी है, जिससे कि समाज के सब लोग जागरूक हों, वे लोग भी हमारे साथ मिलके आए, एक टीम बने, रुद्रपुर की स्थानीय टीम बने, वो टीम मिलकर और उस गुरुकुल को सुव्यवस्था दे, उत्तम व्यवस्था दे। और जब कोई टीम मिलकर कार्य कर रही होती है तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। इसी दृष्टि से हमने महायज्ञ का आयोजन किया था और लोगों को प्रेरणा भी की। ईश्वर की कृपा से और आप सबकी शुभकामनाओं और सहयोग से वो कार्य हमारा काफ़ी अच्छा सफल भी रहा, जो कि सतर्क भारत के द्वारा ही उसका प्रचार भी किया गया है। जी जी, हम आए थे वहाँ पे, बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम रहा। एक सज्जन है, माफ़ी चाहूँगा आपको रोका, एक सज्जन है मनीष जी, जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपसे किस तरह से जुड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये जो इसमें जुड़ने का जो तरीका है वो हम विद्या के रूप में सबको जोड़ते हैं। सामान्य रूप से हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़े वो स्वयं का निर्माण भी करे। ऐसा नहीं है कि वो केवल ये सोचे कि दूसरों का निर्माण हो, क्योंकि हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं सब गृहस्थी जुड़े हैं, और अधिकांश में पति पत्नी दोनों ही जुड़ते हैं हमसे। तो परिवार जुड़ता है हमसे, वो परिवार, पूरा परिवार संस्कृत भी सीखता है। उनके बच्चे जो होते हैं व्यवहार भानु की कक्षा में आते हैं बच्चे, उनको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, उसमें व्यवहार की, कैसे व्यवहार करना, कहाँ पर बचाव करना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, ये सारी बातें उसमें होती है। तो ये पूरे पारिवारिक कार्यक्रम हमारा रहता है, पूरे परिवार का। तो उसमें क्या है कि हमने एक नंबर दे रखा है, गुरुकुल क्रांति का नंबर, जो फाउंडर हिमांशु जी हैं उनका नंबर है। आप नंबर प्रॉब्लम ना हो तो हाँ बिल्कुल, मैं नंबर शेयर करता हूँ। उस नंबर पे जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम और किस स्थान पर रहते हैं वो, और कौन सी कक्षा में वो जुड़ना चाहते हैं, कौन से विषय में उनकी रुचि है, उस विषय का नाम लिख के वो उस नंबर पे मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप का। उसके बाद में फिर उनको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद में उनकी जो निरंतर जो चाहे वो साप्ताहिक कक्षा हो या सप्ताह में 2 बार कक्षा होती हो, वो कक्षा
हमारी लगती रहती है, उसमें वो उपस्थित भी होते हैं और जितनी भी कार्यक्रम होते हैं वो सबकी सलाह से उनका हम आयोजन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से पहले विद्या के माध्यम से जुड़ते हैं हम लोग, किसी न किसी बिंदु पर सहमत होते हैं और उस विद्या को जैसे संस्कृत विद्या का प्रचार होना चाहिए, इस बारे में जो भी अपने राष्ट्र से, भारत माँ से प्यार करते हैं वे सब इस बात पे सहमत होते हैं कि संस्कृत भाषा का निश्चित रूप से प्रचार प्रसार और उसका होना चाहिए, जिससे कि हम अपने ग्रंथों को स्वयं समझ सकें। तो हम लोग हमारे ग्रंथ हैं और बहुत बड़ा खजाना है वैदिक साहित्य का हमारे पास में, लेकिन हम उसको जानते ही समझते नहीं हैं। तो ये जो एक बिंदु हमारा सबका एक, जिस पे हम सब एक मत हैं, तो उसको आधार लेकर हम एक बहुत बड़ा जो गुरुकुल निर्माण का कार्य ये एक स्थान से प्रारंभ करना चाहते हैं और पूरे देश से इसका सहयोग हमें मिला है। तो पूरे देश से लोगों ने अलग अलग तरह से, किसी ने सुझाव, किसी ने कुछ ना कुछ दान के रूप में हमारा सहयोग किया है। छोटे छोटे दान ही है, लेकिन उसी से भी हमारा बहुत उत्साह बढ़ा है और यहाँ का कार्यक्रम हमने उसी आधार पर संपन्न किया। यहाँ के सब लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, तो मैं उन सबका, सभी का आभारी भी रहूँगा। इस कार्यक्रम जो हमने पीछे अभी किया उसके लिए, उसमें सभी ने सहयोग किया। और इस प्रकार से जब हम कार्यक्रमों को करते जाएंगे, यज्ञ के माध्यम से हमने इसको किया। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ परोपकार है। उससे क्या होता है, बिना किसी पक्षपात के पूरा का पूरा वातावरण शुद्ध होता है। पूरा का पूरा जो इसमें घृत है, औषधियां हैं और जो भी वनस्पतियां, मधुर पदार्थ हैं, वो सारे के सारे जो आहुति दी जाती है, उससे जो हवि बनती है, वो बिना पक्षपात के कीड़े मकोड़े से लेकर और मनुष्य तक सभी प्राणियों को समान रूप से वितरित होता है। बहुत बढ़िया। तो ये जो सुंदर कार्य होता है, इसको हमने इसका माध्यम बनाया है। इससे जो परोपकार है, और अपने शास्त्रों में भी, गीता में भी इस बात को कहा गया है, जो यज्ञ किए बिना खाता है वो पाप खाता है, ऐसे वेदों में भी कहा गया है। तो हमने कहा कि हम जो गुरुकुल का कार्य करेंगे, उस गुरुकुल के कार्य के लिए जो कुछ भी हम इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, वो हम यज्ञ के माध्यम से करेंगे, जिससे कि वो यज्ञ का प्रसाद हो जाए और वो कार्य ईश्वर की कृपा के रूप में सारे समाज को प्राप्त हो। ये हमारा ध्येय है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में पूजनीय है। हमारी संस्कृति को विदेशों से लोग आते हैं सीखने के लिए, धारण करने के लिए। आप आचार्य जी उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकें और सोने की चिड़िया पहले के जैसे पुनः बन सके। आचार्य जी, मेरे मन में एक विचार आया है कि अभी एक अंग्रेजी दवाइयों का बहुत चलन चल गया है, जिसमें बहुत ही उसको हाई रेट लिया जाता है, बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती हैं उसमें। कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि बहुत सी दवाइयों में ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता है। बहुत अनेकों चीज़ें सुनने को आती हैं। पहले का जो चलन था उसमें आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाता था, आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलती थी, लोग स्वस्थ भी होते थे और चलती थी। अब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेद का हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी छूट जा रही हैं कि अंग्रेजी दवाइयों का चलन बहुत तेज़ी से हो गया और आयुर्वेद पीछे होता दिख रहा है। क्योंकि जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां वो कहीं ना कहीं पीछे होती दिख रही हैं। डाबर है, या अभी थोड़ा सा पतंजलि ने प्रयास एक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी पुरानी कंपनियां थीं, वैद्यनाथ थी, सब धीरे धीरे वो अपने आप को इससे अलग हटा रही हैं। तो क्या है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आई है कि इस तरह का चलन चला है? जी देखिए, इसके मूल में एक ये भावना है कि हमारा जो प्राचीन भारत था, जिसमें हर व्यक्ति संतुष्ट था, जो विदेशी संस्कृति थी, उन्होंने इस बात को कि भाई अगर ये सब लोग संतुष्ट रहेंगे तो इसको हम बाजार नहीं बना पाएंगे। तो इस कारण से उन्होंने हमारे लोगों में इस प्रकार का एक प्रचलन बनाया, क्योंकि राज्य उनका था, तो उन्होंने बहुत जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको बैन कर दिया, जैसे गुरुकुलों को बैन कर दिया, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे संस्कार बनते थे। तो उस कारण से उन्होंने हमारे मनों में एक प्रकार की तृष्णा का भाव भरा, जिस तृष्णा के भाव के कारण से हम
धन के पीछे बहुत अधिक भाग रहे हैं, अपने आत्मिक संतोष के पीछे प्रायः हम नहीं है। इसके कारण से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, हमारे अंदर तनाव है, हमारे अंदर और बहुत प्रकार की समस्याएं, मानसिक समस्याएं उपज रही हैं। वो जो मानसिक समस्याएं हैं वो हमारे सारे रोगों का मुख्य कारण है। फिर उसके बाद में जब तृष्णा अधिक होती है, दिखावा अधिक होता है, तो उसके आधार पर व्यक्ति एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए खान पान भी अलग अलग प्रकार का करता है। फिर वो उसका कोई नियंत्रण जिह्वा पे भी नहीं रह जाता, फिर वो उल्टे सीधे खान पान भी करने लगता है। इसके कारण से फिर स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ता चला जाता है। तो जो मूल में भूल है, यदि हम उसका सुधार करने का प्रयास करें तो वो कैसे हो सकता है। हम अपनी जो कक्षाएं होती हैं उनमें यही बात बताते हैं सब लोगों को कि देखो, दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल दो। कैसे देखना है दुनिया को? दुनिया को सुख की दृष्टि से नहीं देखना है। देखिए, हम अनेक प्रकार से दुनिया को देख सकते हैं। तो सुख की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो केवल सुख ही सुख देख पाते हैं, उसके साथ में जो भयंकर दुख भी हैं उनको देख नहीं पाते। तो इस कारण से हम उसकी तृष्णा में फंसते चले जाते हैं, और जब तृष्णा में फंसते चले जाते हैं तो फिर हमारा कहीं कोई और छोर नहीं रहता, कहीं हम टिक नहीं सकते। इसके विपरीत यदि हम सारे संसार को दुख निवृत्ति की दृष्टि से देखते हैं, जैसा कि हमारा प्राचीन भारत देखा करता था, दुनिया को दुख निवृत्ति की दृष्टि से देखने पर हम दुखों को हटाने के लिए सब कार्य करेंगे तो तृष्णाओं से बच जाएंगे। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे भोजन करना है। जो सुख लेने की दृष्टि से भोजन करता है वो बार बार करेगा, असमय करेगा, स्वाद के लिए खाएगा तो ओवर ईटिंग कर लेगा, तमाम समस्याएं आएंगी। लेकिन जो दुख निवृत्ति के लिए करेगा तो दुख किस चीज का है? तो भूख लग रही है तब दुख है। और जो भूख लगने पे भोजन खाएगा वो व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं पड़ सकता। योग का मनुष्य के जीवन में क्या असर पड़ता है? योग क्यों आवश्यक है? जी देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट ये करना चाहूंगा, वैसे मैं किसी को गलत नहीं साबित करना चाहता। जो भी लोग योग का प्रचार कर रहे हैं वे सब अपने अपने ढंग से अच्छा भी कर रहे हैं, उससे बहुत कुछ लाभ भी हो रहा है। लेकिन योग वास्तव में केवल शरीर का व्यायाम करना इत्यादि और अनेक प्रकार की अवस्थाओं में शरीर को ले जाना या केवल प्राण का व्यायाम करना, यही मात्र योग नहीं है। योग जो है वो संपूर्ण जीवन पद्धति भी है, और सबसे अधिक जुड़ा हुआ वह योग जो है वो मन से जुड़ा हुआ है, साधना। हाँ, तो हम उसी के लिए ध्यानात्मक योग की कक्षाएं लेते हैं। तो सबसे अधिक जो योग का प्रभाव है वो मन पर होता है। और देखिए, जब मन बदलता है तो सारा संसार बदल जाता है। अंदर से बहुत थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है और बाहर बहुत बड़ा परिणाम आता है। इसके विपरीत बाहर हम बल अधिक लगाते रहें, अंदर बदलाव नहीं होगा तो कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सत्य है, इसको अपने सब लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि आरंभ जहां से है वहां से जरा सी दिशा परिवर्तित करने पर बाहर जाके वो दिशा बहुत बड़ी बदल जाती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए हमको योग भी करना है तो कौन सा? अपने मन से प्रारंभ करना है। और उसके लिए हम निर्देश भी करते हैं। हमारा रविवार में सुबह 6 से 7 बजे तक प्रत्येक रविवार को एक ध्यानात्मक योग की कक्षा होती है। उसमें बहुत सारे लोग देश विदेश से जुड़ते हैं। पर चलिए, अभी अब अवसर मिला, सतर्क भारत से जुड़ने का अवसर मिला, तो रुद्रपुर भी उससे जुड़ेगा, क्योंकि चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल जो सामाजिक कार्य होगा उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आगे आएंगे, हमसे भी जो होगा वो हम करेंगे। और सतर्क भारत चैनल हमेशा सामाजिक कार्यों को दिखाता रहेगा। और आप थे आचार्य जी, आप लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मूलतः इनकी सारी सेवाएं निःशुल्क रहती हैं और आप अभी ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। एक प्रश्न चाहत जी का आया है, वो संस्कृत की शिक्षा लेना चाहती हैं, तो कैसे आपसे संस्कृत की शिक्षा ले सकती हैं? जी बिल्कुल,
मैं आपको एक नंबर देता हूँ, मुझे याद तो नहीं है, हिमांशु जी का नंबर है, फाउंडर गुरुकुल क्रांति। एक सेकंड मैं निकाल के देता हूँ। आप द्वारा बहुत ही सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जो लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं जुड़ के, जिसका समाधान आप द्वारा किया जाएगा। और भारतीय संस्कृति को मूलतः बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और भारतीय संस्कृति हमेशा पूजनीय रही है और भारतीय संस्कृति हमेशा पूजनीय रही है। जी आचार्य जी। जी, तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9606665014। एक बार रिपीट कर दीजिए पुनः। हिंदी में बोल रहा हूँ, 96066650। उस विषय पे आप एक मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको उससे संबंधित ग्रुप में हम जोड़ लेंगे और उसके बाद में उसकी सूचनाएं उस ग्रुप में आती रहती हैं, तो आप उसमें जुड़ पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सेम क्वेश्चन सौरभ सिंह जी का है। आचार्य जी, संस्कृत की शिक्षा व आचरण कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो सेम क्वेश्चन है, तो सेम आंसर। बिल्कुल वही जो मैंने नंबर अभी बोला, इस नंबर को हम अभी कमेंट्स में, जो अभी ये हमारा समाप्त होगा, इसके कमेंट्स में भी मैं डाल दूंगा, तो आप सब उसको देख पाएंगे अपने। एक बार आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो उनको, यदि आपको आपत्ति न हो तो हम आपका नंबर शेयर कर देंगे। और आपको कैसे संपर्क किया जा सकता, कैसे आपसे लोग जुड़ सकते हैं और कैसे भारतीय संस्कृति को आपके द्वारा मजबूती प्रदान किया जा सकता है, एक बार आप नंबर अपना या पता जो भी हो आप बता दें। जी, मेरा नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 93 68 65 42 50, 9368654250। तो इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। जी, आचार्य जी का नंबर है, आप इस पे संपर्क करते हैं। आप द्वारा भारतीय संस्कृति को, पुनः बता रहा हूँ, आप द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। जो भी युवा जुड़ें और भारतीय संस्कृति को मजबूत करें, अपने देश को विश्व गुरु बनाएं और विश्व में पूरे भारत की संस्कृति का परचम लहरे। यही गुरु जी का उद्देश्य है, यही आचार्य जी का उद्देश्य है और सतर्क भारत इस उद्देश्य का समर्थन करता है। पुनः एक असाधारण आवाज के साथ बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना कीमती समय दिया हमें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क भारत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रुद्रपुर की जो जनता, जिनके सहयोग से हमने एक कार्यक्रम पीछे किया, आगे भी हम इस तरह के महायज्ञ आयोजित करते रहेंगे। और ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम हम कर ही रहे हैं, वो उसके तो निरंतर हमारी प्रतिदिन कक्षाएं चलती हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, उनका सभी का स्वागत है और मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। इसी तरह से असाधारण आवाज को हम उठाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए सतर्क भारत के साथ। धन्यवाद।